ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत सुमधुर ज्ञानमय रसमय ज्ञान यज्ञ में। इसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं मिलजुल करके। और श्रील प्रभुपाद जी की अत्यंत मधुर वाणी में और श्रील रूप गोस्वामी के बहुत ही सुंदर दृष्टांत और उदाहरणों के साथ हम अभी भगवान के दिव्य गुणों का आस्वादन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज 40वें गुण से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने 39 गुणों का रसास्वादन किया और आज 40वें गुण से आगे हम इसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 40वां गुण है भगवान का प्रेम वश्य। प्रेम वश्य। श्री कृष्ण भक्त के प्रेम भाव से वशीभूत हो जाते हैं। तो आप भक्तों ने शायद ये गौर किया होगा, ध्यान आया होगा आपके ध्यान में कि जब भी कोई नया गुण जिसकी हम चर्चा करते हैं तो पहले एक छोटा शीर्षक होता है, उसके बाद एक ही वाक्य में इसका अर्थ समझाया जाता है पहले वाक्य में, और फिर आगे विवरण आता है। तो वास्तव में जो श्रील रूप गोस्वामी ने संस्कृत में अनेक श्लोकों के साथ भक्ति रसामृत सिंधु की जो रचना की है, बिल्कुल उसी में जिस प्रकार है वैसा ही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। उसमें भी इसी प्रकार एक एक उनके गुणों का एक एक नाम, जैसे प्रेम वश्य है तो प्रेम वश्य उन्होंने वहाँ पर आलेखन किया है उसका। उसके बाद रूप गोस्वामी ने ही एक ही वाक्य में इसका अर्थ भी समझाया है संस्कृत में, और उसके पश्चात उन्होंने अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो पहला वाक्य होता है उसके अंदर इसका अर्थ रूप गोस्वामी समझा देते हैं। तो इसमें भी प्रेम वश्य में भी श्री कृष्ण भक्त के प्रेम भाव से वशीभूत हो जाते हैं
ये उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार समझाया है। इसमें प्रेम ही प्रधान है। तो प्रेम वश, हम जैसे हिंदी में कहते हैं प्रेम वश, अर्थात कि प्रेम के बस में, तो श्री कृष्ण भक्त के प्रेम भाव से वशीभूत हो जाते हैं। जैसे एक और शब्द है वशीकरण, तो ये शब्द तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वशीकरण वो उसे क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो इसे बहुत ही हीन भाव से देखा जाता है वशीकरण को। तो तात्पर्य ये है कि किसी को अपने वश में कर लेना, उसे वशीकरण कहते हैं। परंतु भगवान स्वयं भक्त के प्रेम की वजह से उनके वश में हो जाते हैं। तो इसमें प्रेम ही प्रधान है। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सेवा प्रकार नहीं। तो मेरे मत अनुसार ये पूरा जो ये 2 लाइन है, ये पूरी 2 लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं या जो भी अंडरलाइन नोट्स जो भी लिखते हो। तो इसमें प्रेम ही प्रधान है, सबसे प्रधान प्रेम है, सेवा का प्रकार नहीं। अर्थात कि कौन क्या सेवा कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, कोई भी प्राधान्य नहीं है। प्राधान्य है प्रेम का, कौन किस भाव से सेवा कर रहा है, कितने प्रेम से सेवा कर रहा है, वही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम चाहे किसी भी सेवा में हो, किसी प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हो या सेवा का प्रयास कर रहे हो, परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हम प्रेम से सेवा करें। अगर हमारी कोई भी सेवा, बर्तन सफाई, बाथरूम की सफाई की सेवा क्यों ना हो, कुछ भी सेवा, हीन से हीन सेवा हो, झाड़ू मारने की सेवा, कुछ भी सेवा हो, परंतु यदि उसमें प्रेम हो और ये भाव हो कि हम भगवान की सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य ही उसमें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है और भगवान ऐसे भक्त के वश में आ जाते हैं। वैसे तो कोई भी श्री कृष्ण की पूर्ण सेवा नहीं कर सकता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। वे स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण एवं तृप्त हैं भगवान, अतः भक्त से किसी प्रकार की सेवा की उन्हें अपेक्षा नहीं है। भगवान, जैसे मैंने पूर्व में कहा था आप लोगों को कि भगवान आप्त काम है, तो स्वयं अपने आप ही वे संतुष्ट हैं, उन्हें किसी और अन्य बाह्य संतुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। आप्त काम, पूर्ण काम, तो पूर्ण काम, आप्त काम और पूर्ण है हर प्रकार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण है, संपूर्ण है भगवान, उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, परंतु भक्तों के आनंद के लिए वे उनकी सेवाओं का स्वीकार करते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी तो है ही उन्हें संतुष्टि के लिए संपूर्ण, परंतु फिर भी हम जैसे बिल्कुल तुच्छ अवगण्य भक्तों की भी सेवा स्वीकार करते हैं यदि हम प्रेम से अर्पण करें तो जैसे कि वे स्वयं ही भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो वे उसे खाते हैं, ग्रहण करते हैं, जो भक्ति से प्रेम से उन्हें अर्पण करते हैं। तो मुख्य अंग प्रेम है। यदि हम प्रेम से
सेवा अर्पण करते हैं तो स्वीकार करते, क्या सेवा है, कैसी सेवा है, हाँ तो नहीं है। जैसे कि आप श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, भगवान के श्री विग्रहों का, आपके पास श्रृंगार के लिए जितनी भी सामग्री है, उतनी सामग्री में यदि आपके पास एक हार, एक मुकुट, एक कुंडल है और अन्य कुछ उपलब्ध नहीं है या आपका सामर्थ्य नहीं है, और यदि आप सोचते हैं कि जिनके पास राजश्री माता जी की तरह 100, 150, 200, 300 ड्रेस और हार हो तो ही वह संतुष्ट होंगे, तो ये सत्य नहीं है। प्रेम महत्वपूर्ण है। हाँ, आपका सामर्थ्य हो तो आप उन्हें सुंदर से सुंदर सजाइए, ये भाव, इसमें भी भाव है, परंतु प्रेम यदि हो तो वे केवल एक ही अगर आपके पास ड्रेस हो तो उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। तो मुख्य घटक इसमें जो है वो है प्रेम। श्री कृष्ण के लिए भक्त का प्रेम और स्नेह ही उन्हें वशीभूत करता है। श्री कृष्ण की इस प्रेम वश्यता का एक सुंदर उदाहरण तब अभिव्यक्त हुआ जब सुदामा विप्र उनके महल में आए। तो उनके जो परम मित्र थे, जो सांदीपनी मुनि के आश्रम में उनके साथ को एजुकेशन में उनके साथ पढ़ रहे थे और उनके मित्र बन गए थे, वैसे सुदामा जब उनसे मिलने आए तो उस मिलन की ये कथा है। तो पूर्व में वह श्री कृष्ण के सहपाठी रह चुके थे। अब दरिद्रता निवारण के लिए, दरिद्रता के निवारण के लिए पत्नी की प्रेरणा से श्री कृष्ण के पास आए थे। तो ये कथा तो आप जानते, सब जानते हैं कि बड़े दरिद्र थे सुदामा जी, और सारी लिमिट पार हो गई थी उनकी दरिद्रता की, और उपरांत इतने बच्चे थे, बच्चों को भी खाना जब नहीं मिल रहा था तब फिर उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी कि क्यों नहीं आप अपने परम मित्र द्वारिकाधीश से जाके एक बार मिलते, केवल आपको देख कर के वे समझ जाएंगे कि आप की क्या दशा है, हो सकता है कुछ सहायता कर ले। तो सुदामा इतने उत्तम भक्त थे और भगवान को पहचानते थे कि ये भगवान है, परंतु और इसलिए वे बहुत संकोच कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, परंतु पत्नी ने कहा कि नहीं आप एक बार मिलिए। तो पत्नी के निवेदन पर चले गए द्वारिका। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ सहायता करो मेरी, परंतु उनके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान सब समझ गए थे, परंतु उन्हें भी नहीं बताया भगवान ने कि मैं तुम्हें किस प्रकार सहायता कर रहा हूँ। जो कुछ भी आवश्यक हो उससे कई गुना अधिक उन्हें प्रदान कर दिया था। खैर, यहाँ पर कथा का मूल तत्व कुछ और है। तत्व क्या है वो अब हम जानते हैं। पूर्व में वह श्री कृष्ण के सहपाठी रह चुके थे और दरिद्रता निवारण के लिए वे आए थे। श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक सत्कार किया और अपनी पत्नियों सहित ब्राह्मण जानकर उनका पाद प्रक्षालन किया। तो इसमें बहुत सारी विलक्षण बातें हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या है कि एक है राजा और एक है रंक। रंक अर्थात भिक्षुक या भिखारी, बिल्कुल दरिद्र। तो और एक है सबसे अधिक धनवान और सबसे अधिक शक्तिशाली। परंतु मित्रता को नहीं भुलाते हुए उस राजा ने महल के बाहर जा कर के खुले पैर, बिना चप्पल पहने, बिना ठीक से अपना वस्त्र सब ठीक किए, दौड़ करके
बाहर महल के दरवाजे पर जा कर के अपने मित्र का स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गए। दूसरा कि ब्राह्मण होने की वजह से और वे स्वयं क्षत्रिय होने की वजह से उन्होंने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और अपनी 16,108 पत्नियों सहित मिलकर उनके चरणों का प्रक्षालन किया। तो मित्र से मिलते हुए श्री कृष्ण उनके साथ शैशव के अर्थात बचपन के प्रेम विहारों की स्मृति से प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि मित्र के साथ बात करते करते उन्होंने, तो उनको ये जरा भी बड़प्पन नहीं था कि मैं अब राजा हूँ, जानते हम भगवान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उदाहरण से स्थापित किया। तो क्या स्थापित किया कि मित्र के साथ बिल्कुल मित्रवत ही व्यवहार किया उन्होंने, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने बिल्कुल एक मित्र जैसे करते हैं वैसा व्यवहार किया। और फिर भी उन्हें ब्राह्मण होने की वजह से ब्राह्मणोचित सत्कार भी दिया, सम्मान भी दिया। तो बचपन की यादें दोनों कर रहे थे कि देखा हम गुरुकुल में कैसे हमने दिन बिताए, और उन यादों को करते हुए प्रेम अश्रु बहाने लगे। प्रेम अश्रु अर्थात कि उनको इतना प्रेम था अपने मित्र सुदामा से, और इसलिए उन यादों को ताज़ा करके अश्रु भी बहाने लगे। श्री कृष्ण की प्रेम वश्यता का एक अन्य उदाहरण श्रीमद् भागवत 10:9-18 में है, 10.9.18। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा से कहते हैं, हे राजन, स्वयं को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती माता यशोदा को पसीने से तर हुआ और बहुत श्रांत हुआ जानकर श्री कृष्ण स्वयं बंध गए। तो प्रेम के वश में कैसे आते हैं भगवान? तो यशोदा मैया, ये दामोदर लीला की कथा है। आप जानते हैं कि माता यशोदा बड़ी क्रोधित हुई और उनको दंडित करने के लिए एक छड़ी हाथ में लेकर के, एक लकड़ी हाथ में लेकर भगवान दामोदर के पीछे दौड़ी। और दौड़ते दौड़ते, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि वे 60 साल से भी अधिक आयु थी उनकी, और बहुत ही हैवी शरीर था उनका, अर्थात मेदस्वी थी, मोटी थी, तो बड़ी थक गई एकदम। उम्र भी ज़्यादा थी, दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो गया, बाल बिखर गए, गजरा जो था वो गिर गया। ये सब आप कथा जानते हैं, दामोदर कथा हमने बड़ी विस्तार से की हुई है। तो इतनी थक गई और पसीना जब बहने लगा और सांस फूलने लगी, ये सब देखने लगे, तो भगवान के प्रेम, जो उनका प्रेम था, जो यशोदा मैया के अंदर का जो प्रेम है, उस प्रेम को देख कर, क्योंकि यशोदा मैया का एक ही ध्येय था कि मैं ये कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए, एक बड़ा हो के कोई बड़ा चोर ना बन जाए, इसलिए उसे दंडित करना आवश्यक है, या बहुत ज़्यादा मस्ती ना करने लग जाए बड़ा हो कर के, तो इसे अभी से थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो उस प्रेम को देख करके भगवान वश में आ गए और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं स्वयं ही बंध जाता हूँ, तो पकड़ में आ गए माता के। बाल कृष्ण अपने चपल क्रीड़ा से माता को बहुत तंग करते, इसलिए माता उन्हें बांधना चाहती थी। वे घर में से रस्सी ले आई और उन्हें बांधने लगी, परंतु रस्सी में गांठ नहीं लग सकी। उन्होंने रस्सी कितनी भी बढ़ाई पर वह छोटी ही रही। इससे उन्हें बहुत अधिक परिश्रम हुआ और शरीर से स्वेद श्राव हो चला, अर्थात पसीना निकल गया। तो उस समय श्री कृष्ण स्वयं माता के बंधन में आ गए। भाव यह है कि श्री कृष्ण को प्रेम से ही बांधा जा सकता है। भक्त उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए वे उनके प्रेम वश्य हैं। तो अन्य स्थान पर ऐसा भी कुछ आचार्यों का वर्णन है इस कथा में कि जब यशोदा मैया कृष्ण से ही कहती है कि लल्ला तू बंधता क्यों नहीं, मैं तो हार गई। तो
तो जब उन्होंने अपना समर्पण प्रेम के साथ जब समर्पण प्रस्तुत किया, तो भगवान ने प्रेम और समर्पण दोनों को स्वीकार करके वे बंध गए। तो वैसे कहते हैं ना कि 2 उंगल छोटी पड़ रही थी रस्सी, तो यही 2 उंगली है, एक प्रेम और समर्पण। यदि शरणागति और प्रेम ना हो तो फिर हम भगवान को नहीं बांध सकते, परंतु ये दोनों यदि हो तो हम अवश्य भगवान को बांध सकते हैं, और वो है प्रेम और समर्पण, शरणागति। तो यही सार है प्रेम अवश्य का, ये भगवान का गुण है। 41वां गुण है सर्व शुभंकर। सर्व शुभंकर, सब शुभ करने वाले, जो सदा सबका हितकारी हो उसे सर्व शुभंकर कहते हैं। जो सबका सदा हित करते हो उन्हें सर्व शुभंकर कहते हैं। इस धराधाम से श्री कृष्ण के अप्रकट हो जाने पर उद्धव उनकी लीलाओं का स्मरण करके कहने लगे, जब भगवान यहाँ से अपनी लीलाओं को समेट के चले गए, उसके बाद उद्धव जी उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और बोले, अपने अद्भुत लीला चरित से सब मुनियों को कृतार्थ किया आपने। क्रूर राजवंशों की सारी आसुरी क्रियाओं को समाप्त किया, पुण्यात्माओं को बचाया और युद्ध में सभी क्रूर कर्मी पुरुषों को समाप्त किया या उनको मारा। अतः वे सभी के लिए कल्याणकारी हैं। तो भगवान के किन गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे? शुभ करने के गुणों को। तो कैसे भगवान शुभ करते हैं? तो यहाँ पर आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार। तो कितने पॉइंट्स हैं शुभ करने के? देखिए, सबसे पहला, अपने अद्भुत लीला चरित्र से सब मुनियों को कृतार्थ किया। तो लीला अपनी जो दिखाई, लीलाएं जो उन्होंने रची, उससे सबका शुभ किया। तो लीला से शुभ करते हैं वे, तो ये एक उनका गुण है। दूसरा मतलब ये शुभ करने का गुण। दूसरा शुभ करने का गुण है क्रूर राजवंशों की सारी आसुरी क्रियाओं को समाप्त किया। तो जो आसुरी राजाएं थे, उन सभी राजाओं का नाश किया। कंस, जरासंध, काल, यवन आदि अनेक क्रूर राजाओं को उन्होंने उनका अंत किया। तो ये शुभ क्रिया है। और पुण्यात्माओं को बचाया, तो पुण्य आत्माओं की रक्षा की। परित्राणाय साधुनाम, तो सब पुण्य आत्माओं की, भक्तों की उन्होंने रक्षा की या उनके साथ उन्हें न्याय दिलवाया। तो ये एक शुभ कार्य है। और युद्ध में सभी क्रूर कर्मी पुरुषों को मार दिया। तो जितने भी क्रूर कर्मी पुरुष थे, जितने, मैंने कल ही बताया ना आपको कि कितनी अक्षौणी सेनाओं का संहार कर दिया कुरुक्षेत्र में भी और जरासंध के साथ युद्ध में भी। तो ये भगवान का वो सफाई अभियान था। जैसे मोदी जी चलाते ना सफाई अभियान, तो ये सफाई अभियान था भगवान का। एक साथ उन्होंने, जैसे वैक्यूम क्लीनर से सब कचरा खींच लेते हैं, ऐसे आप देखिए ना, उन्होंने भगवत गीता में भी जब अपना विश्व रूप दिखाया, तो उसमें भी दिखाया अर्जुन को कि जैसे वैक्यूम क्लीनर सारा कचरा खींचता है, वैसे ही ये सारे लोगों को भगवान अपने मुख में खींच के चबा के समाप्त करते हैं। ऐसा दृश्य वास्तव में दिखाया अर्जुन को। तो ये सारे कल्याणकारी शुभ कार्य हैं, अतः वे सभी के लिए कल्याणकारी हैं। 42
प्रतापी, 42वां गुण है प्रतापी। शत्रुओं को संकट में डालने वाला प्रतापी कहलाता है। जो शत्रुओं को संकट में डालता है उसे प्रतापी कहते हैं। जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब जैसे प्रतापी सूर्य संपूर्ण अंधकार को कंदराओं की शरण में खदेड़ देता है, वैसे ही उनके शत्रु रूप उलुक उनकी दृष्टि से दूर जा छिपे। तो यहाँ पर वर्णन सूर्य का दिया है उदाहरण कि जैसे ही सूर्य प्रकाशित होता है तो अंधकार जो है वो कंदराओं की शरण, कंदरा अर्थात कि पर्वतों के अंदर जो गुफाएं होती है, तो उसके अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी की सारा अंधकार उस गुफा में घुस गया हो। तो इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, अपने प्रताप, स्वयं के प्रताप से उन्होंने अपने तेज से, शक्ति से, बल से आदि उन्होंने वैसे ही उनके शत्रु रूपी उलुक उनकी दृष्टि से दूर जा छिपे। तो जितनों को समाप्त कर सकते थे किया, बाकी सब यहाँ वहाँ छिप गए सारे शत्रु। वां गुण कीर्तिमान। तो ये हमने यश का भी जो हमने गुण देखा था, ये वही है, लेकिन इसे अलग ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें कीर्तिमान कहा। निर्मल चरित्र के कारण प्रसिद्ध पुरुष कीर्तिमान कहलाता है। तो इसका अर्थ अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। निर्मल चरित्र के कारण, जिनका चरित्र निर्मल है, मलहीन है, अर्थात जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसे निर्मल चरित्र वाले व्यक्ति को कीर्तिमान कहते हैं। क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण के यश का प्रसारण उस चंद्र कौमुदी के समान है, जो कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्सना में बदल देती है। ये बहुत भारी हिंदी है। श्री कृष्ण के यश का प्रसारण उस चंद्र कौमुदी के समान है, जो कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्सना में बदल देती। तो एक कौमुदी, वैसे तो कौमुदी भगवान की गदा का नाम है जहाँ तक मेरा स्मरण है, और ये स्वयं प्रकाशित है, और ऐसा प्रकाश है कि जो कालापन होता है उसमें भी प्रकाश डाल देता है। तो यहाँ पर भगवान के उस गुण का वर्णन है कि कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्सना में बदल देती है, अर्थात कि अत्यंत प्रकाशित सब जगह कर देते, अंधकार रहता ही नहीं, ऐसा प्रकाश फैलाए, ऐसा गुण भगवान में है। अर्थात यदि कृष्ण भावना का संपूर्ण जगत में प्रसार किया जाए तो भव रोग का उद्वेग और अंधकार शुद्धता, शांति और समृद्धि की शुभ्र ज्योत्सना में परिणित हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये तात्पर्य लिख रहे हैं कि यदि हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करें तो क्या होगा, जो उद्वेग, अंधकार, उद्वेग और अंधकार, शुद्धता, शांति और समृद्धि की शुभ्रता को खंडित कर रहा है, जो भवरोग है, उन सब चीज़ों का नाश हो जाएगा, उस उद्वेग का नाश होगा, उस अंधकार का नाश होगा, और सब जगह शुद्धता, शांति और समृद्धि आ जाएगी। देखिए ना, प्रकृति को शुद्धता को लाने के लिए कैसा कैसा माया जाल रचना पड़ता है। जब प्रकृति ने, अर्थात भगवान ने देखा कि सब जगह
अशुद्धि बहुत ही अधिक फैल गई है, बहुत ही अत्यंत अशुद्धि। तो शुद्धि को लाने के लिए पूरे विश्व को सैनिटाइज कर दिया भगवान, और सैनिटाइजेशन के लिए उन्होंने कोरोना नामक देवी का प्रादुर्भाव किया, प्रकटीकरण किया। जैसे पहले शीतला माता होती थी, ऐसे ये नए ज़माने की कोरोना माता है। तो ये कोरोना माता के माध्यम से भगवान ने सब जगह शुभता, शुचि, शुद्धता का प्रागट्य किया। सब जगह अब सब लोग 2-4 बार हाथ धोते हैं, जो पहले कभी धोते नहीं होंगे, और कहीं गंदगी नहीं फैलाते, और सब जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है आदि। तो ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए यदि हम भगवान का ही और भगवान की भक्ति का शरण ग्रहण करते हैं, तो ये सब अपने आप हो जाएगा, शुद्धता, शांति, समृद्धि इत्यादि। देवर्षि नारद की वीणा पर श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करने पर शिव जी का कंठ नीला न रहा। ये बड़ा अद्वितीय उदाहरण यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्र से अंकित किया है। बहुत अद्वितीय श्लोक है ये, जिसके अंदर बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है, जो कभी सुना नहीं होगा आपने, मैंने भी नहीं सुना था, कि देवर्षि नारद जब अपनी वीणा पर भगवान कृष्ण की, वैसे वो श्लोक में दामोदर लिखा है, तो भगवान दामोदर की कीर्ति गाने लगे देवर्षि नारद, तो क्या हुआ, उस भगवान के गुणों की कीर्ति का गान सुन करके शिव जी के अंदर इतनी शुद्धता आ गई शिव जी में, कि उनके कंठ में जो जहर जमा हुआ था और कंठ नीला हुआ था, वो नीलापन चला गया। बताइए, कभी सुना? तो उनका नीलापन कंठ का चला गया। यह देखकर अब रिजल्ट जो आया वो तो और भी बड़ा आश्चर्यजनक है इसका परिणाम। यह देखकर पर पुरुष की आशंका से गौरी ने शिव जी को त्याग कर दिया। बताओ, तो गौरी अर्थात पार्वती जी को लगा कि ये कोई पर पुरुष है जो मेरे महादेव जैसा रूप धारण किया है, लेकिन कंठ तो नीला कर नहीं पाया वो महादेव जैसा, तो ये कोई और पुरुष है, ऐसा सोच करके उनका परित्याग कर दिया। बताओ, नीलांबरधारी बलराम जी ने अपने वस्त्र को श्वेत देखकर फेंक दिया। तो भगवान बलराम हमेशा, और भगवान नित्यानंद भी, नित्यानंद प्रभु और बलराम जी हमेशा नीले वस्त्र पहनते हैं। राधा रानी भी हमेशा नीला वस्त्र पहनती है। क्यों? क्योंकि भगवान का कलर है, भगवान उनको इतने प्रिय है कि उनके ही कलर का वस्त्र धारण करते हैं। तो बलराम जी ने देखा कि जब देवर्षि नारद की ये कीर्ति सुनते 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 इतने शुद्धता सब जगह छा गई कि उनके नीले वस्त्र का नीलापन चला गया, सफ़ेद हो गया। तो उन्होंने अपने वस्त्र को देखा, सफ़ेद हो गया, तो निकाल के फेंक दिया उन्होंने। तथा यमुना जल को दूध हुआ देखकर गोपियाँ उससे मक्खन का मंथन करने लगी। तो यमुना जी भी काली हैं, क्योंकि ये उनका स्वरूप है श्याम। तो शुद्धता इतनी फैली थी कि काली यमुना सफ़ेद दूध जैसी हो गई, और गोपियों को लगा अरे वाह, दूध की नदी बह गई, तो चलो इसमें से मक्खन निकालते हैं, सोच करके यमुना जी को मथने लगी, मंथन करने। भाव यह है कि कृष्ण भावना के प्रसार से सब कुछ शुद्ध और शुभ्र हो जाता है, सब कुछ शुभ और शुद्ध हो जाता है। चवालीसवां गुण, रक्त लोक। रक्त लोक,
जो पुरुष संपूर्ण लोक का प्रीति भाजन हो उसे रक्त लोक कहते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण लोक जहाँ पर वो रहता हो उस लोक का प्रीति भाजन हो, अर्थात बहुत ही प्रिय हो उस सबका, लोकप्रिय जिसे कहते हैं, लोकप्रिय हो, उसे रक्त लोक कहते हैं। तो ये लोकप्रियता का वर्णन है। श्री कृष्ण की लोकप्रियता का उदाहरण श्रीमद् भागवत 1.11.9 1.11.9 श्रीमद् भागवत में है। जब वे हस्तिनापुर से घर लौटे थे, तो हस्तिनापुर लंबे समय रहने के बाद जब वे घर लौटे अर्थात द्वारिका, तो क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्वारिका से उनकी अनुपस्थिति के कारण सारे द्वारकावासी बहुत हतप्रभ हो गए थे। बहुत ही निराश, बहुत ही डिप्रेस। हतप्रभ का वास्तविक अनुवाद होगा डिप्रेस हो गए थे, डिप्रेशन आ गया था, क्योंकि भगवान नहीं है। बहुत ही डिप्रेशन। वास्तव में ऐसा वास्तव में होता है जब आप किसी से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ था। मैं 2012-13 ऐसा कुछ था, अब स्मरण नहीं है। उस समय मायापुर गया था आईएलएस के लिए। फिर आईएलएस समाप्त हुआ और फिर कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कुछ सेवा थी, तो फिर मैं वहीं रुक गया था 1.5 महीने के लिए। और प्रतिदिन शाम को गुरु महाराज के छत पर लेक्चर होते हैं। उस समय वो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के टाइम, आप सब जानते हैं। तो मैं प्रतिदिन शाम को इसी आशा में कि रोज़ शाम को गुरु महाराज के दर्शन होंगे, पूरा दिन सेवा करेंगे, और मैं शाम को चला जाता, उनके लेक्चर सुनता और फिर अपने रूम में जाता। तो प्रतिदिन उनके दर्शन हो रहे थे। एक दिन अचानक ही मुझे न्यूज़ मिला कि गुरु महाराज साउथ इंडियन सफारी की यात्रा में चले गए। तो इतना गजब का आघात लगा मुझे और इतना डिप्रेशन महसूस होने लगा मुझे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। और वास्तव में उसकी असर मेरी तबीयत पर हो गई। मेरी तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई। इतना मैं डिप्रेस हो गया, मतलब वो आघात को सहन नहीं कर पाया कि अरे अचानक गुरु महाराज चले गए और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं उनको अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाया। तो मेरे उस इतने क्या कहते हैं मलिन, कमज़ोर व्यक्तित्व में भी, इतने दुष्ट व्यक्तित्व में भी अगर ऐसा अनुभव हो सकता है, तो द्वारकावासी तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, तो उन्हें कितना प्रेम होगा ठाकुर जी से, और उनको कैसा डिप्रेशन आता होगा जब भगवान सामने नहीं रहते होंगे। वृंदावन वासियों को कैसा डिप्रेशन आया होगा, यशोदा मैया और नंद बाबा को कैसा डिप्रेशन आया होगा, और राधा रानी की तो क्या बात करें, उन्हें कैसा डिप्रेशन आया होगा जब भगवान चले गए होंगे। तो यहाँ वही अनुभव शेयर कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि द्वारकावासी बड़े हतप्रभ हो गए थे। फिर जब वे लौटे तो सारे निवासियों ने बड़े ही हर्षो उल्लास सहित उनका अभिवादन किया और कहा, फिर एकदम से उत्सव की तरह सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने प्रियजन आते हैं। तो हे नाथ, जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपके बिना एक एक क्षण रात्रि के समान अंधकारमय करोड़ों वर्ष के जैसा हो जाता है। हमारे लिए आपका विरह असह्य है, असह्य विरह है। तो यही जब अत्यंत प्रेम किसी से होता है तो ये अनुभव होता है, और ये लोकप्रियता का उनका उदाहरण है कि कितने लोकप्रिय थे हैं भगवान। ऐसी ही घटना तब घटी
जब श्री कृष्ण उस यज्ञ मंडप में आए जिसका आयोजन राजा कंस ने अपने ही मरण के लिए किया था। तो यहाँ बड़ा विलक्षण वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। श्री कृष्ण को पधारते देखकर सारे ऋषि वृंद जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण कुमार अवस्था में थे, अतः सब ऋषियों ने सादर आशीर्वाद दिया। वहाँ आए देवताओं ने भी श्री कृष्ण का स्तवन किया तथा चारों ओर से नगर की नारियों की हर्ष ध्वनि होने लगी। भाव यह है कि उस स्थान में ऐसा कोई नहीं था श्री कृष्ण जिसके अनुराग के पात्र न हो। अर्थात सभी मथुरावासी और जो भी आए थे सब के अत्यंत प्रिय थे कृष्ण, और सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो करके अपना अपना यथा उनके व्यक्तित्व के अनुसार उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया, जैसे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया इत्यादि। तो ये लोकप्रियता का, तो ये भी कीर्ति है, ये भी यश ही है। तो यश, कीर्ति, लोकप्रियता ये सब एक ही समान है। साधु 45वां गुण, साधु समाश्रय, साधु सम आश्रय, साधु समाश्रय। यद्यपि श्री कृष्ण परात्पर भगवान के रूप में किसी से पक्षपात नहीं करते, तथापि भगवद गीता के अनुसार जो श्रद्धा प्रेम से उनके नाम का भजन करता है उस भक्त के प्रति उनका विशेष आकर्षण रहता है। तो यहाँ भगवद गीता के श्लोक के बारे में कहा है। तो वास्तव में मेरे मत अनुसार शायद ये 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं सबके साथ एक समान हूँ, किसी को द्वेष नहीं करता, कोई प्रिय नहीं है, परंतु मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो तात्पर्य यह है कि वैसे तो सम है, परंतु भक्तों के लिए हमेशा पार्शियलिटी अर्थात कि पक्षपात भक्तों के साथ करते हैं। वास्तविकता ये है कि यदि आप भगवान के चरित्र को बड़ा सूक्ष्म ढंग से निरीक्षण करें, अगर आप भागवत आदि पढ़ें, भगवान की लीलाओं को जानें समझें, तो ये निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ कि भगवान वास्तव में एक प्रकार से लगता है कि झूठ ही बोल रहे हैं। समोहम क्या, कुछ समोहम नहीं, केवल पक्षपात ही पक्षपात करते हैं, सिर्फ अपने भक्तों की ही साइड पे खड़े रहते हैं, बाकी सब जगह तो ब्लैंक और ज़ीरो ही दिखता है, ऐसा मुझे लग रहा है जो अब तक मैंने देखा है। मतलब बहुत बड़े पक्षपाती है, और ये शीर्षक का वास्तव में अर्थ भी वही है, साधु सम आश्रय। बड़े अच्छे शब्द से पक्षपाती कहा है रूप गोस्वामी ने, साधु सम आश्रय कह के उन्होंने वास्तव में पक्षपात की ही बात की है। भगवान पक्षपाती है अपने भक्तों के प्रति। श्री कृष्ण के जगत में अवतरण काल में एक भक्त ने वह उद्गार प्रकट किया था, हे पुरुषोत्तम, यदि आप जगत के कल्याण के लिए अवतरण न करते तो असुरों की भयंकर क्रियाओं के कारण न जाने सज्जनों की क्या दशा होती। अपने आविर्भाव के प्रारंभ से ही श्री कृष्ण सब प्रकार के आसुरी जीवों के परम वैरी थे। यद्यपि असुरों से उनके द्वेष और भक्तों से प्रेम में भेद नहीं है। वास्तव में भगवान असुरों को द्वेष करते दिखते हैं, परंतु वास्तव में क्षमा कीजिए, वो द्वेष नहीं होता, वास्तव में वो उनका कल्याण ही होता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम
और असुर के प्रति द्वेष में एक प्रकार से लगता है कि अंतर नहीं है। उनको भी तो मोक्ष ही प्रदान करते हैं और भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे भेद नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ से मरा कोई भी असुर तत्काल मुक्ति लाभ कर लेता है। और कुछ कुछ असुरों को मुक्ति भी देते हैं, जैसे पूतना को। तो पूतना को उन्होंने अपने ही गोलोक धाम में माता की पदवी पर मुक्ति प्रदान की। तो 46वां गुण, नारी गण मनोहारी। नारी गण मनोहारी। अब ये तो गुण की क्या चर्चा करें, ये तो विश्व विख्यात है। जिस पुरुष में विशेष गुण हो वह सुंदरियों के समूह को मोहित करने वाला होता है। तो ये रूप गोस्वामी का इसका अर्थ घटन है कि नारी गण मनोहारी का अर्थ उन्होंने ये किया है कि जिस पुरुष में कुछ विशेष गुण हो, कुछ विलक्षण गुण हो जो दूसरों में ना हो, तो सुंदरियों के समूह उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मोहित करने वाले। तो हम आप में से, मुझे पता नहीं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव है नहीं, परंतु फिल्मों में देखते हैं हम, और फिल्म स्टार्स के बारे में सुनते हैं कि उनके पीछे बहुत सारी नारियां उनके पीछे पीछे लग जाती है, जबकि गुण में वास्तव में तो ज़ीरो ही होते हैं। भले ही वैसे फिल्म में हीरो होते हैं पर गुण होते नहीं, तो मूर्ख नारियां उनके पीछे पड़ जाती है। परंतु जो बुद्धिमान नारियां हैं वो भगवान के पीछे पड़ती है। तो सारी बुद्धिमान नारियों को समझना चाहिए कि अगर कोई वास्तविक हीरो है जिसके पीछे पड़ना चाहिए, तो वो केवल एक ही है और वो है कृष्ण। पीछे पड़िए, कोई बात नहीं। तो द्वारका की महिषियों अर्थात की रानियों, इस संबंध में एक भक्त ने कहा, साक्षात भगवान की सेवा परायणा द्वारका की महिषियों की महिमा का क्या कहना। भगवान की महिमा इतनी अगाध है, फिर अगाध है कि नारद मुनि आदि सब ऋषि वृंद उनके नाम कीर्तन से ही दिव्य रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान की महिमा कितनी अगाध है, कितनी विशाल है, बड़ी है, कितनी शक्तिशाली उनकी महिमा है कि उनके केवल नाम कीर्तन से नारद मुनि और बाकी ऋषि मुनि भक्त जो हैं वे दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। तो हम सब उस दिव्य रस का आस्वादन किससे कर रहे हैं? केवल नाम संकीर्तन से। फिर उन महिषियों का, उन रानियों का क्या कहना जो निरंतर उनका दर्शन और सेवन करती थी। तो उन रानियों का क्या कहना, उनको क्या रसास्वादन मिला होगा जो 100 साल तक भगवान का प्रतिदिन दर्शन और उनका सेवन करती थी। तो यहाँ उसका उदाहरण दिया है। द्वारिका में श्री कृष्ण की 16,108 महिषियाँ थी। ये सभी श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहती थी, सभी उनके प्रति आकर्षित रहती थी। हम में से कुछ भक्तों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य जीवों की बात है कि सामान्य जीवों का ये ऐसा भी एक अनुभव हो सकता है कि शादी से पूर्व ऐसा लगता हो कि ये स्त्री हमसे इतनी आकर्षित है और इतना हमसे प्रेम करती है, और फिर जब शादी हो जाए, फिर थोड़ा समय जाए, 4, 5, 6 साल में, तो फिर लगता है कि ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। मेरा ऐसा अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, नहीं तो यहाँ से कुछ आएगा। तो ऐसा मेरा अनुभव नहीं है वास्तव में, परंतु कुछ लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में कोई ऐसा वैरी, कोई ऐसा शत्रु जो पूर्व काल में जो अपना वैर चुका नहीं पाया, जिसने वैर लिया नहीं, वो वैरी ही पत्नी बनकर आ गया है। ऐसा अनुभव हो जाता है कुछ लोगों को। तो तात्पर्य यह है कि कुछ समय के बाद वो सारा आकर्षण समाप्त, और इतनी डांट पड़ती है, इतना झगड़ा होता है। तो इससे विपरीत यहाँ
क्या उदाहरण दिया है कि सभी श्री कृष्ण के प्रति हमेशा आकृष्ट रहती थी, ठीक उस प्रकार जैसे लोह चुंबक की ओर। तो भगवान के संपूर्ण जीवन काल में एक नहीं, 6, 7, 10, 20, 50 नहीं, सारी 16,108 रानियां भगवान के प्रति सदा सदा के लिए आकर्षित रहती थी। हमारे तो एक भी आकर्षित रहने में क्या हालत हो जाती है। और देखो, तो यही भेद है भगवान में और हम नहीं नहीं, मतलब जनरल बात है, आपकी बात नहीं कर रहे। तो एक भक्त का उद्गार है, हे कृष्ण आप चुंबक है और व्रजांगनाएं, व्रज की गोपियाएं लोह जैसी है। आप जहाँ भी जाते हैं वह आपके पीछे पीछे दौड़ती है। तो ये भगवान का अत्यंत मनोहर गुण है, नारी गण मनोहारी। और 47वां गुण 47, जो उसका शीर्षक है सर्व आराध्य। सर्व आराध्य, जो सब देव मनुष्यों के लिए सबसे पहले पूज्य के योग्य हो, उसे सर्व आराध्य या सर्वाराध्य कहते हैं। तो जो सब में प्रथम पूज्य हो उसे, और सबसे अधिक पूज्य हो, उसे सर्वाराध्य कहते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि सब जीवों के ही नहीं, वरन बलराम जी, शेष जैसे विष्णु रूपों के भी आराध्य हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ विशेष वर्णन कर रहे हैं, जो सामान्यतः हम ऐसा वर्णन नहीं सुनते। श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि सब जीवों के ही नहीं, वरन बलराम जी और शेष जैसे विष्णु रूपों के भी आराध्य हैं। बलराम जी श्री कृष्ण के स्वयं प्रकाश हैं, परंतु वे भी उन्हें आराध्य मानते हैं। बलराम जी भगवान का पहला विस्तार है, स्वयं प्रकाश हैं, अर्थात बलराम जी में और कृष्ण में वैसे अंतर नहीं है, परंतु फिर भी बलराम जी, जैसे मैं कल बता रहा था आपको कि एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। तो एक भगवान सेवा ग्रहण करते हैं और एक भगवान सेवा प्रदान करते हैं, अर्पण करते हैं। तो बलराम जी सेवक भगवान हैं। तो वे स्वयं क्या अनुभव करते हैं? बलदेव जी श्री कृष्ण के स्वयं प्रकाश है, परंतु वे भी उन्हें आराध्य मानते हैं, वे भी कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय में पधारे तो वे ऋषि देव सहित सारे सभासदों के आकर्षण के केंद्र बने और सभी ने उनकी अग्र पूजा की। तो उन्हें अग्र पूजा अर्थात सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के पूजन के लिए उनका चयन किया गया था। 48 वैसे भक्ति वृक्ष के भक्त जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दो ले लेते हैं और फिर विराम लेंगे। समृद्धिमान, समृद्धिमान ये गुण है भगवान का, समृद्धिमान। श्री कृष्ण वीर्य, श्री, यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण है। तो ये श्लोक है जो आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं, प्रचार में बड़ा उपयोगी है। भगवान को षड ऐश्वर्य पूर्ण माना जाता है, भगवान को 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण अर्थ, या इससे विपरीत ये कहें कि जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, षड ऐश्वर्य, उन्हें ही भगवान कहते हैं। पूर्ण रूप से जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हो, उन्हें भगवान स्वीकार करना चाहिए। तो ये कौन से 6 ऐश्वर्य है उसका वर्णन यहाँ किया है, जो वास्तव में विष्णु पुराण में 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है विष्णु पुराण का, जिसमें भगवान के इस 6 ऐश्वर्यों का वर्णन है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतिंगना इतिंगना इतिणगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य। तो आप देखिए श्री कृष्ण का वीर्य, श्री, यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य 6 गुण। तो इनका ऐश्वर्य अर्थात कि सबसे अधिक प्रभावशाली धनवान व्यक्ति जो होता है, ऐसा सबसे अधिक धन और ऐश्वर्य जिसके पास हो, सबसे अधिक वीर्यस्य यानी शक्तिशाली, सबसे अधिक हाँ शक्तिशाली ही वास्तव में, जो सबसे अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली जो हो, उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। श्री अर्थात धन वास्तव में, ऐश्वर्य वास्तव में धन से जो उत्पन्न होता है वैभव, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। और धन अर्थात श्री, फिर श्री का एक और अर्थ भी है, अब कई अर्थ है वैसे तो, परंतु हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। यश, कीर्ति, तो जिनकी कीर्ति और यश सबसे अधिक हो, ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञानवान हो, वैराग्य, सबसे अधिक वैराग्य जिसमें हो, अर्थात कि इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी से भी आसक्त ना हो, वैरागी हो, सबसे बड़े वैरागी वो। तो और मैंने जैसे आपको बताया, श्री का एक और अर्थ कर सकते हैं सुंदरता, रूप। तो सबसे अधिक सुंदर सबसे अधिक सुंदर जो हो, उनसे अधिक सुंदर और कोई भी ना हो राधा रानी के अलावा। तो सबसे अधिक सौंदर्य जिसमें हो, वो इतने सुंदर कि स्वयं नारायण भी उनकी सुंदरता से मोहित और आकर्षित हो जाते हैं। तो इतने अधिक सुंदर, तो ये 6 ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण हो और सबसे अधिक हो, उसे भगवान स्वीकार करना चाहिए। तो सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं। उनके द्वारका निवास के समय यदुवंश में 56 करोड़ सदस्य थे। बताइए, भगवान के अपने परिवारजन 56 करोड़ थे। सीधा कैलकुलेशन है, 16,108 रानियां, एक एक रानी को 10-10 पुत्र थे। ये सब भागवत में लिखा, और कई जगह पर तो उनके पुत्रों के नाम तक दिए हुए हैं। तो एक एक रानी से 10-10 पुत्र, कैलकुलेटर चालू करिए तो गिनती आरंभ करिए, और फिर उनके सगे संबंधी ये वो सब मिला करके 56 करोड़ सदस्य थे। ये सभी श्री कृष्ण के विश्वास पात्र और आज्ञा अनुचर थे, अर्थात कि वो उनके आज्ञा का पालन करते थे। नगर में 9 लाख प्रासाद थे, जिनके सारे निवासी श्री कृष्ण को प्राण आराध्य समझते थे। श्री कृष्ण के इस ऐश्वर्य को देखकर किसे आश्चर्य नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा, बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक में, कृष्ण कर्णामृत बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र, एक ग्रंथ जो बिल्व मंगल ठाकुर ने रचा है, उसमें एक श्लोक में वर्णन किया है उन्होंने। यह उद्गार अभिव्यक्त किया है, हे कृष्ण, तुम्हारे वृंदावन के ऐश्वर्य का क्या कहना। व्रजांगनाओं के चरणों के भूषण, व्रज की गोपियों के चरण में जो आभूषण है वो चिंतामणि से भी बढ़कर है, और उन्होंने पारिजात के पुष्पों का श्रृंगार
धारण कर रखा है। गायें बिल्कुल गोलोक धाम की सुरभि गायों जैसी है। अहो, आपके ऐश्वर्य सागर को कौन माप सकता है। तो बिल्व मंगल ठाकुर उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। 49वां यहाँ ले लेंगे गुण और फिर विराम लेंगे। वरियान, 49वां गुण है वरियान, जो संपूर्ण मान्य पुरुषों में प्रधान हो उसे वरियान कहते हैं। संपूर्ण मान्य पुरुषों में प्रधान, तो ये अभी जो गुण हमने जिसकी चर्चा की थी उसी गुण के लगभग समान है। समृद्धिमान वैसे ही है वरियान। जिस समय श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब देवता उनके दर्शन के लिए आते थे। ये शास्त्र के श्लोक से वर्णित किया है रूप गोस्वामी ने। एक दिन प्रतिहारी कहने लगा, द्वारपाल जो गेट कीपर होता है, वॉचमैन, वो कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी, कुछ देर सामने बैठकर प्रतीक्षा करिए। सामने जो बेंच रखी है ना, वो बेंच पर बैठिए और प्रतीक्षा करिए। इसको कह रहे हैं, वॉचमैन कह रहा है ब्रह्मा जी और शिव जी को, हे ब्रह्मा जी, शिव जी, कुछ देर सामने बैठिए, प्रतीक्षा करिए। हे देवराज, मतलब इंद्र भी थे, चाटुकारी करना व्यर्थ है। चाटुकारी अर्थात कि चापलूसी करना। आप देखते हैं ना कि कोई मंत्री को मिलने जाते तो पहले उनके पीए को थोड़ा चापलूसी करते हैं। तो इन्होंने कहा देवराज को, अरे चापलूसी मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, व्यर्थ है। क्यों? चुपचाप बैठो, लिखा है यहाँ, चुपचाप बैठो। हे वरुण, वरुण देवता को कह रहे, तुम भागो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, भगा दिया उनको, भागो यहाँ से। ये सब देवता द्वार पर कोलाहल क्यों कर रहे हैं? वो टेंशन में आया, वो बहुत ही गुस्से हो गया। कौन? द्वारपाल। क्या कहता है कि ये सब देवता कोलाहल, आवाज़ क्यों कर रहे हैं, भीड़ क्यों कर रहे हैं? अभी द्वारकानाथ को मिलने का अवकाश नहीं है। अभी द्वारकाधीश द्वारकानाथ को मिल सके ऐसा समय, अवकाश, ऐसी संभावना नहीं है। अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत सारी उनकी मीटिंग है। तो शिव, ब्रह्मा आदि सब, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप बड़े हैं, वेट करो। और बाकी सब, वरुण को तो भगा ही दिया। बताइए। तो ये है भगवान का वरियान, महान होने का उनका प्रधान, प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होने का ये उदाहरण जो शास्त्र के श्लोक द्वारा रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर विराम लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। भक्ति वृक्ष के स्टूडेंट्स थोड़ा वेट करिए, 2-4 मिनट में मैं लौटूंगा, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे।